Good morning, dear students. Today we are study about exercise 6.1 question number first. So question is, what will be the unit digit of the squares of the following numbers? That means ये जो numbers है इसमें ये जो यूनिट डिजिट पे नंबर्स है, ठीक है, उनका स्क्वायर करने पर उस पे यूनिट डिजिट कैसे क्या आती है। जैसे कि आपका इसमें वंस की प्लेस पे कौन है, 1 है, इस क्वेश्चन में 2 है, इसमें 9 है, ठीक है। अब हम स्टार्टिंग के ये 3 क्वेश्चंस की बात करते हैं। इसमें बोला गया है व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर, है ना। तो जैसे ये 1, इसका अगर आपने स्क्वायर किया तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा आपका 1। तो इसमें वंस की प्लेस पे कौन आया आपका 1, दैट मीन्स आंसर क्या आएगा 1। नेक्स्ट है जैसे 2, तो इसमें 2 का स्क्वायर करने पे क्या आया आपका 4, दैट मीन्स इसमें यूनिट डिजिट पे कौन है 4 ही है क्योंकि सिंगल नंबर आया, ठीक है। तो आप देखेंगे फर्स्ट का आंसर, द नंबर 81 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस 1, सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। ओके, सो आंसर हो गया हमारा 1। सेकेंड जैसा हमने कर चुके ऊपर, द नंबर 272 कंटेन यूनिट डिजिट 2, दैट मीन्स इस सेकेंड वाले में यूनिट डिजिट पे कौन है 2 है, सो स्क्वायर ऑफ 2 इज़ 4, हैंस यूनिट डिजिट 2 ऑफ 72 इज़ 4। ओके, इज इट क्लियर। अब थर्ड क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हम जाएंगे, ये जो आपका 9 है, 9, ठीक है। अब इस 9 का स्क्वायर करेंगे हम क्योंकि यूनिट डिजिट पे 9 है, 81। अब आप इसमें देखिए कि इसमें वंस की प्लेस पे कौन है 81 में 1, दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा 1, ठीक है। तो आप देखेंगे थर्ड का आंसर, द नंबर 799 कंटेन इट्स यूनिट प्लेस डिजिट 9, इसमें यूनिट द नंबर इसकी बात कर रहे हैं, द नंबर 799 कंटेन इट्स यूनिट डिजिट 9, सो स्क्वायर ऑफ 9 इज 81। ओके, हेंस यूनिट डिजिट ऑफ 799 इज 1। तो ये हम ऊपर चेक कर चुके थे कि किस टाइप से इसका आंसर 1 आया है। तो इस टाइप से आपको ये जो सारे क्वेश्चंस है ये सारे सॉल्व करने। जैसे 3 है, फोर्थ की बात करें, 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9। ओके, मतलब वंस की प्लेस पे कौन हो जाएगा आपका 9। ये जो 4 है इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 16, दैट मीन्स इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 6। इस टाइप से हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अब हम बात आएंगे क्वेश्चन 2 पे। क्वेश्चन 2 है हमारा ये, द फ्लोइंग नंबर आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर, गिव रीज़न। ये जो सारे नंबर ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उसने ऑलरेडी कहा है, अब इसमें हमको रीज़न देना है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस का हम एक ही आंसर लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि इसको रिपीट करें, ठीक है। तो हमारा आंसर है, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन देयर यूनिट प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0। यदि वंस की प्लेस पे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, 9 है एंड इवन नंबर ऑफ 0। इवन नंबर ऑफ 0 का मतलब क्या होगा हमारा 2 0 हो गए, ठीक है, 4 0 हो गए, 1 2 3 4। अगर ये है 4 0, फिर उसके बाद इवन 0 जितने भी होते हैं, अगर ये आता है तब वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 1 4 5 6 एंड इवन नंबर ऑफ 0 नहीं तो वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या 1 4 5 6 9 या फिर इवन नंबर 0 नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो सारे क्वेश्चंस में हमको यही रीज़न देना है। ओके, जैसे फर्स्ट की बात करें, सिंस परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0, therefore 1 0 5 6 9 इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज यूनिट प्लेस डिजिट इज 7। इसमें यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 7 है। सेकेंड क्वेश्चन में सेम रीज़न देना है, यहाँ पे यूनिट प्लेस डिजिट 3 है इसलिए ये नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम रीज़न इसमें दे सकते हैं। इसके साथ ही आप एक और रीज़न दे सकते हो कि यदि कोई भी नंबर है ना, अगर लास्ट में उसके 2 है, 3 है, ओके, अगर लास्ट में 2 है, 3 है, 7 है, 8 है या फिर ओड नंबर ऑफ 0, मतलब जैसे कि 1 0 हो गया, 3 0 हो गए, 5 0 हो गए, तब भी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो आप ये भी कह सकते हो जैसे यहाँ 7 है, ठीक है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 3 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 8 है इसलिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसमें 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 की बात करें अपन, कितने 0 है 3, तो 3 का इतने कौन सी कैटेगरी में आता है ओड में, दैट मीन्स यहाँ ओड नंबर ऑफ 0 है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हम रीज़न दे सकते हैं।
कि अगर कहीं पे लास्ट में 2, 3, 7, 8 या फिर ओड नंबर ऑफ जीरो है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ओके, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका इस टाइप से कंप्लीट होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। द स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फ्लोइंग वुड बी ओड। ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपको बोला गया है कि किसके स्क्वायर्स जो है ओड है, ठीक है, इनके स्क्वायर्स किसके ओड है। तो ओड की बात अगर ये आती है कि अगर आप वंस की प्लेस का स्क्वायर चेक कर लोगे, ठीक है, अगर वो ओड आ गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, पूरे का ओड। हमको इतना पूरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ओड नंबर का स्क्वायर क्या होता है, ओड होता है, ठीक है। तो जैसे आपने 1 का स्क्वायर चेक कर लीजिए आप, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, ठीक है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 का स्क्वायर हमारा होता है 36, ठीक है। इसलिए आप 431 काय की कैटेगरी में आ जाएगा, ओड की। सेकेंड वाला किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका, ये सेकेंड वाला इवन की, इवन क्या, हाँ ये इवन है। 9 का स्क्वायर क्या होता है 81, दैट मीन्स थर्ड वाला क्या आ जाएगा आपका, ओड। 4 का स्क्वायर क्या होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दैट मीन्स ये क्या आ जाएगा, इवन। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे आप आंसर देखेंगे आप 431, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज़ 1, मतलब इसमें यूनिट डिजिट क्या है 1 है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो एंड स्क्वायर ऑफ 1 इज़ 1, देयर फोर स्क्वायर ऑफ 431 वुड बी ओड। तो इसका 1 का स्क्वायर 1 होगा इसलिए ये ओड है। 2826, यूनिट डिजिट ऑफ गिवन नंबर इज 6, इसमें यूनिट डिजिट क्या है आपकी 6 है, एंड 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, और अगर आपका 36 है सो स्क्वायर ऑफ 28 वुड नॉट बी एन ओड नंबर, मतलब वो ओड नहीं होगा, दैट मीन्स वो इवन होगा। तो आप ये भी लिख सकते हो ओड नहीं होगा, या डायरेक्टली लिख सकते हो कि इवन है, ठीक है। थर्ड है 9, 9 का स्क्वायर क्या होगा आपका, ये थर्ड वाले में 9 का स्क्वायर होगा आपका 81, और ये 81 में मतलब 1 आ गया मतलब ओड है, तो ये पूरा नंबर का स्क्वायर भी क्या होगा, ओड होगा। 4, फोर्थ वाले में 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, जो कि इवन है, दैट मीन्स इसका स्क्वायर जो है ओड नहीं होगा। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 4 में ये जो पैटर्न दिया हुआ है इसको चेक करना है, ठीक है, और जो मिसिंग नंबर उसको करना है। तो पहले आप देखेंगे 11 का स्क्वायर क्या लिखा गया है यहाँ पे 121, फिर 101 का स्क्वायर लिखा है 10, 20 और 1। आप देखेंगे कि जैसे यहाँ पे 10 है, 10 के बाद क्या लिखा 20 और ये 1, ये जो लास्ट वाला नंबर है ये एज इट इज़ है, इसको आप 10 मान सकते हैं। 10 के बाद उसने 20 लिखा फिर 1 लिखा, ठीक है। अब थर्ड वाले में देखेंगे स्टार्टिंग में क्या है 100 है, 100 के बाद क्या आएगा 200, तो उसने लिखा 200 और ये लास्ट का 1। इसके बाद जैसे कि ये कितना है आपका 1000, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1000, 2000 और लास्ट का 1। उसके बाद ये वाला नंबर ऐसा का ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद 2 के बाद ये जितने ज़ीरो वो आ जाएंगे और फिर लास्ट में 1 आ जाएगा। देखेंगे अब अपन आंसर, जैसे कि ये देखिए 11 का आंसर 121, ठीक है। उसके बाद इसका आ गया 10, 21, 100, 201, ये 100 फिर 200 फिर 1, फिर यहाँ पे ये जो 1 उसके बाद कितने ज़ीरो 4, तो 1 के बाद 4 जीरो, 2 के बाद अगेन 4 जीरो फिर 1, फिर यहाँ 1 के बाद कितने ज़ीरो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 1 के बाद 6 जीरो, 2 के बाद 6 जीरो लगा दी और फिर 1 लिख दिया। इस टाइप से हमको पैटर्न चेक करके इस क्वेश्चन को कर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्व द फ्लोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। इसमें भी सेम एज इट इज़ पैटर्न चेक करना है। जैसे 11 का स्क्वायर लिखा, इसमें 11 का स्क्वायर इन्होंने लिखा 121। सेकेंड है 101 का स्क्वायर लिखा 10 लिखा 20 लिखा 1 लिखा, यहाँ तक भी पता नहीं चला। अब थर्ड स्क्वायर देखिए 10 लिखा 20 लिखा 30 लिखा 20 लिखा और 1, दैट मीन्स यहाँ पे कितनी बार 1 है 1 2 3, तो इन्हें 10 20 और 30 तक चलाया और उसके बाद बैकवर्ड वापस 20 एंड 1 लिख दिया, ठीक है। तो इससे आप पता चल सकता है कि इसमें 1 कितनी बार है 4 टाइम, मतलब 40 तक चलेगा भी 30 से रिपीट हो जाएगा। क्या चलेगा, जैसे 10 आया फिर 20 आएगा 30 आएगा 40 आएगा, 40 के बाद रिवर्स में 30 और ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे इसके अंदर देखिए क्या आएगा आपका 10 आएगा 20 आ जाएगा 30 आएगा 40 तक क्यों आएगा, क्योंकि 4 टाइम 1 है। 40 के बाद रिपीट हो जाएगा 30 20 और लास्ट 1। पैटर्न आ गया हमको समझ में, ठीक है। ये मिसिंग प्लेस हो जाएगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि इसने ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है 50, मतलब यहाँ पे हमने देखा 4 टाइम थे 10, 1 2 3 टाइम 10 थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिपीट करा उस टाइप से यहाँ पे भी हम करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 10 10 10। अब यहाँ 40 तक आया था
एक और बार 10 लिख के और फिर 1 का स्क्वायर करेंगे। दैट मीन्स इसको देख के हमको पैटर्न समझना चाहिए। आंसर में देख लीजिए, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 21 और यहाँ पे जो कितने टाइम आ गए 1, 10, 10, 10 4 टाइम पे आ चुके हैं, क्योंकि यहाँ 50 तक था। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग किसने कितनी टाइम करा उस अकॉर्डिंग इसको हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 6, यूजिंग द पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग नंबर। सेम इसमें भी पैटर्न देखना है हमको, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब एक तरह से हम देखें कि 1 का स्क्वायर 1 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 एंड फिर 3 का स्क्वायर लिख दिया। तो नॉर्मली जब हम इसको देखेंगे तो क्या है, 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 और 1 9 और 9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, इसलिए यहाँ 3 लिखा। लेकिन इसको इस टाइप से नहीं करना, इसको पैटर्न देखना है। फिर 2, 3, 6 और 7, यहाँ पे आप देखेंगे कि 6 के बाद 7 आता है, 12 के बाद 13 आता है। यहाँ का नंबर समझ में आ गया हमको, ठीक है। अब ये 6 कैसे आ रहा है, तो आप देखेंगे 2 का 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 6 आ रहा है, 3 का 4 में मल्टीप्लाई करा 12 आ रहा है। मतलब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इस नंबर को लिखा गया है, उसके बाद वाला जस्ट आफ्टर नंबर लिखा गया है। 4 का 5 में इंटू करेंगे, यहाँ क्या आ जाएगा 20, यहाँ पे 20 आ जाएगा और फिर 21 है सरी। 5 का काई में मल्टीप्लाई करूँगी मैं 30 आ जाए, तो 5 का मैं मल्टीप्लाई करूँगी अगर 6 में तो 30 आएगा और 30 के बाद 31 लिखा हुआ है। 6 का 7 में मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा आपका 42 और 42 का स्क्वायर हो जाएगा इस प्लेस पे, और सेकेंड जो रिमेनिंग है वहाँ 43, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसके बाद जस्ट आफ्टर नंबर लिखा गया है। ओके, देखिए इसके अंदर ये मिसिंग प्लेस इस टाइप से फील हो गई। 4, 5, 20, 5 का 6 में करा 30 एंड 6, 7 जा 42 एंड उसके बाद वाला यहाँ पे जो है इस जगह तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर लिखा है और ये दोनों के मल्टीप्लिकेशन से सेकेंड नंबर आ रहा है। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखेंगे विदाउट एंडिंग फाइंड द सम, मतलब बिना ऐड कर हमको इसका सम बताना है, ठीक है। तो 1, 3, 5, 7, 9 फर्स्ट क्वेश्चन है 1, 3, 5, 7, 9। अब इसमें आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि ये जो सारे नंबर ये क्या है ओड नंबर है, और कितने ओड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ओड नंबर है। तो ओड नंबर अगर लाइन से हो तो जितने भी ओड नंबर होते हैं उसका स्क्वायर ही उनका सम होता है। मतलब ये 5 ओड नंबर है, इनका स्क्वायर क्या होगा 5 का स्क्वायर 25, मतलब इन सबका सम कितना होगा हमारा 25 होगा। देखेंगे हम आंसर, हियर आर 5 ओड नंबर देयरफॉर स्क्वायर ऑफ 5 इज 25, 1, 3, 5, 7, 9 5 का स्क्वायर हो गया 25। ओके, अब जैसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आप देखेंगे कि कितने ओड नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। कितने ओड नंबर हो रहा है हमारे 10। तो 10 का स्क्वायर करेंगे हम, कितना हो रहा है 100। मतलब अगर आप कंटिन्यूसली 10 ओड नंबर को 8 करते हो तो उसका सम कितना होगा 100 होगा। तो जब भी ओड नंबर कंटिन्यूसली दिए हुए आपको तब आपको उनका स्क्वायर्स ही उनका सम होता है। ओके, थर्ड है हियर आर 12 ओड नंबर, सो इनका 12 का स्क्वायर कर देंगे 144 आ जाएगा हमारा आंसर कंप्लीट। ओके, अभी जो हमने क्वेश्चन देखा है ये वाला जस्ट उसका अपोजिट है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 इज द सम ऑफ 7 ओड नंबर। वहाँ पे क्या हो रहा था कि जो नंबर्स थे कितने थे उसको काउंट किया 49। अब आपको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का स्क्वायर, ठीक है। सो 49 द स्क्वायर ऑफ 7, दैट मीन्स हमको 7 ओड नंबर लाइन से लिखने हैं। देयरफॉर इट्स सम ऑफ 7 ओड नंबर, कि 49 7 का होता है। सो हमने 1 ये 7 ओड नंबर लिख दिया, काउंट कर इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गए 13 तक, इसलिए 7 ओड नंबर लिखे हमने इसमें यहाँ पे। अब नेक्स्ट लाइन करेंगे अपन एक्सप्रेस 121 एज ए 11 ओड नंबर। तो 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, दैट मीन्स आपको 11 कंटिन्यूसली 11 ओड नंबर यहाँ पे लिखने हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी स्क्वायर्स लाइज बिटवीन ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, दैट मीन्स 12 और 13, 12 एंड 13 के बीच में कितने स्क्वायर्स आएंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में जब भी आपको कोई नंबर कंटिन्यूसली जैसे 12 के बाद 13, 25 के बाद 26, 99 के बाद 100, मतलब इसमें डिफरेंस नहीं है, अल्टरनेट नंबर एक के बाद एक आगे डायरेक्टली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि जो स्टार्टिंग नंबर होता है उसको अपन एन बोलते हैं, क्या बोलते हैं एन। तो एन में कौन हो गया 12, तो इसमें फॉर्मूला होता है एक 2n, मतलब जो स्टार्टिंग का नंबर है अगर आप उसमें 2 का इंटू कर दो 12 2 जा
क्या होगा 24। दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा आपका 24। कुल मिला के आपको स्टार्टिंग के नंबर में 2 से इंटू करना, वही आपका आंसर है। ठीक है, जैसे कि सेकेंड वाला की बात करते अपन, 2n फॉर्मूला मैंने लिखा, तो n की जगह आप क्या लिखोगे, आपका n कौन है, स्टार्टिंग का जो नंबर है 25, मतलब इसका नंबर क्या आएगा, इनके बीच में 50 नंबर होंगे। 25 एंड 26 के बीच में हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स, इनके बीच में 50 नंबर्स आएंगे। मतलब 25 और 26 के स्क्वायर के बीच में 50 नंबर्स रहेंगे। ओके, ये है। जैसे 99 और 100, तो 99 में आप 2 का इंटू कर दो। ठीक है, तो अगर आपने 99 में तो आपका कितना आएगा, 99 इंटू 2 198 आएगा। मतलब 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर के बीच में 198 नंबर्स आएंगे। तो जब भी ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब कंटिन्यूसली हो, जस्ट 12 के बाद 13 आ गए, 25 के बाद 26 आ गए, इस टाइप से हो, तब होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।